हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंगस नर्सिंग कॉर्नर। तो आज जो है हम लोग न्यू नेटल रिफ्लेक्सेस को कैसे एलिसिट करते हैं, कैसे चेक करते हैं, कैसे एसेस करते हैं, उसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे। ठीक है, तो न्यू नेटल रिफ्लेक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होती है कि न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस हमको कब परफॉर्म करना होना चाहिए। तो व्हेन इट शुड परफॉर्म, तो जो हमारा न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस है आफ्टर 1 आवर ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, फीडिंग के 1 घंटे बाद क्या करते हैं हम न्यूनेटल असेसमेंट को स्टार्ट या फिर इनिशिएट या फिर इनिशिएट हम कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी हम न्यूनेटल असेसमेंट कर रहे हैं या फिर न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस को चेक कर रहे हैं, तो हमको ये श्योर करना है कि हमारा हाथ क्या होना चाहिए, बेबी को, न्यूबॉर्न को टच करने से पहले प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो न्यूबॉर्न होती है वो मोर ससेप्टेबल होती है हमारा इन्फेक्शन का। इसीलिए जब भी हम न्यू बेबी को टच कर रहे हैं तो टच करने से पहले हमको ये श्योर करना है कि हमारा हाथ क्या होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटाइज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दे कुछ जो होती है इंपॉर्टेंट न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस है। तो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8 न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस के बारे में क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होती है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, तो रूटिंग रिफ्लेक्स जो होती है ये हमारा अपीयर होती है 32 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। ठीक है, और ये फुल्ली डेवलप हो जाती है 34 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। ठीक है, फिर आती है ये हमारा 1 महीने के बाद, पोस्ट नेटल एज के 1 महीने के बाद क्या होती है, हमारा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। और ये मैक्सिमम हमारा 3 महीने तक रहती है और 3 महीने के बाद क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। यदि यदि ये 3 महीने के बाद तक भी परसिस्ट कर रही है तो ये क्या कर सकती है, लीड कर सकती है हमारा बिहेवियरल डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि रूटिंग रिफ्लेक्स को हम इलिसिट कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ टू इलिसिट रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फिंगर होती है, टेक योर फिंगर एंड स्ट्रोक इट ऑन एनी ऑफ द लिटिल साइड ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ। हम क्या करेंगे, अपने एक लिटिल फिंगर लेंगे, एक फिंगर से हम क्या करेंगे, बेबी के लेटरल साइड ऑफ द एंगल ऑफ माउथ पे क्या करेंगे, स्ट्रोक करेंगे। ठीक है, सॉरी, उसके बाद रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, तो जो न्यू बॉर्न है वो क्या करेगा, अपना हेड को टर्न करेगा टुवार्ड्स द साइड ऑफ द स्ट्रैक। हम जिस साइड स्ट्रैक कर रहे हैं उस साइड क्या करेगा, बेबी न्यू बॉर्न अपना क्या करेगा, हेड को टर्न कर लेगा। और फिर क्या देखने को मिलेगा आप, और इसके साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो भी हमारा इवर्जन देखने को मिलेगा एट द सेम साइड ऑफ द लिप। ठीक है, फिर अब बात करते हैं इसका हम डेमोंस्ट्रेशन वीडियो, मतलब हर एक रिफ्लेक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको डेमोंस्ट्रेशन वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, डेमोंस्ट्रेशन वीडियो देखने के बाद आपको समझ पाएंगे अच्छे से और अपना क्लिनिकल नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं, अच्छे से सीख सकते हैं रिफ्लेक्सेस के बारे में, न्यूरल रिफ्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स जो होती है वो, इसका ऑनसेट की बात करें तो ये हमारे 32 वीक ऑफ जेस्टेशन पे ये अपीयर हो जाती है और 36 वीक ऑफ जेस्टेशन पे कंप्लीटली फुल्ली डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम इलिसिट कैसे करते हैं सकिंग रिफ्लेक्स को। तो इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं लिटिल फिंगर ऑफ द वास्ट हैंड, जो लिटिल फिंगर है उसको हम इंसर्ट करते हैं बेबी न्यू बॉर्न के माउथ में, और हमको श्योर करना है कि हमारा हाथ क्या होना चाहिए, प्रॉपर वाज होना चाहिए और साफ होना चाहिए। ठीक है, और हम क्या करते हैं, टच करते हैं हार्ड पैलेट ऑफ द न्यू बॉर्न। फिर उसमें हमको उसके बाद क्या देखने को मिलती है रिस्पॉन्स में, जो न्यू बॉर्न होती है विल स्टार्ट सकिंग योर फिंगर। आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब आपने अपने फिंगर को न्यूबॉर्न के पाम में रखा है तो न्यूबॉर्न ने आपके फिंगर को होल्ड कर लिया है। इसमें कुछ हमारा गोल्डन पॉइंट होती है। ठीक है, गोल्डन पॉइंट है, उसको देखते हैं। इसमें बोला गया विच प्रिमिटिव न्यूनेटल रिफ्लेक्स हेल्प मदर टू ब्रेस्ट फीडिंग। कौन सा प्रिमिटिव न्यूनेटल रिफ्लेक्स ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करती है, तो वो कौन सा है, रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है,
फिर बात करते हैं which primitive neonatal reflex is earliest to disappear। सबसे पहले हमारा कौन सा प्रिमिटिव न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस डिसअपीयर होती है, तो वो क्या होती है हमारा रूटिंग रिफ्लेक्स। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स। ठीक है, पाल्मर ग्रैप्स रिफ्लेक्स। ठीक है, तो इसका अगर ऑनसेट की बात करें तो ये हमारा अपीयर होती है 30 जो हमारा सकिंग रिफ्लेक्स थी वो 32 वीक ऑफ जेस्टेशन पे अपीयर हो रही थी, उसी के जस्ट हाफ 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पे ये क्या होती है हमारा अपीयर होती है पाल्मर ग्रैफ रिफ्लेक्स। ठीक है, ये फुल्ली डेवलप कब होती है 25 से 26 वीक ऑफ जेस्टेशन पर ये क्या होती है फुल्ली डेवलप हो जाती है। अब बात करते हैं डिसअपीयर, ये हमारा क्या होती है 3 से 4 महीना के एज के बाद क्या होती है हमारा ये डिसअपीयर हो जाती है। अगर अगर ये हमारा अब्सेंट होती है मोर देन 26 वीक या फिर 3 महीने से ज़्यादा तक अगर ये अब्सेंट होती है तो हो सकता है ये हमारा दोनों साइड एब्सेंट हो और एक साइड एब्सेंट हो। तो दोनों साइड एब्सेंट हो तो सिमेट्रिकल एब्सेंट ड्यू टू द अपर ब्रेन लीजन, किसके कारण होगी अपर ब्रेन लीजन के कारण। अगर एक साइड बॉडी के एक साइड एब्सेंट होती है तो ड्यू टू द पेरिफेरल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण। ठीक है, अगर हमारा 26 वीक या फिर 3 मंथ तक पाल्मर ग्रैफ रिफ्लेक्स अगर एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हो सकती है हमारा ये दोनों साइड रिफ्लेक्स एब्सेंट हो या फिर एक साइड एब्सेंट हो। अगर दोनों साइड एब्सेंट है तो सिमेट्रिकल एब्सेंट, एक साइड बॉडी के एक साइड एब्सेंट है तो एसिमेट्रिकल एब्सेंट। अगर दोनों साइड एब्सेंट है ड्यू टू द अपर ब्रेन लीजन और एक साइड एब्सेंट है ड्यू टू द पेरिफेरल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। नेक्स्ट बात करते हैं इफ मोस्टली जो हमारा पाल्मर ग्रैफ रिफ्लेक्स जो होती है वो 3 से 4 मंथ पे क्या होती है डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, डिसअपीयर हो जाती है 3 से 4 महीने पे। ठीक है, अगर ये परसिस्ट करती है मोर देन 6 मंथ तो हो सकती है फिर ये हमारा सिमेट्रिकल परसिस्टेंस भी हो सकती है और एसिमेट्रिकल परसिस्टेंस भी हो सकती है। सिमेट्रिकल परसिस्टेंस ड्यू टू क्वाड्रिप्लेजिया सेरिब्रल पाल्सी और एसिमेट्रिकल परसिस्टेंस ड्यू टू हेमीप्लेजिक स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी। ओके, अब बात करते हैं इसको एलिसिट कैसे करते हैं, हाउ टू एलिसिट पाल्मर ग्रैफ रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या करते हैं इंसर्ट योर इंडेक्स फिंगर इनटू द पाम ऑफ द न्यूबॉर्न फ्रॉम अ लार्ज साइड एंड अप्लाई जेंटल प्रेशर। हम क्या करते हैं हमारा जो इंडेक्स फिंगर होती है उसको हम क्या करते हैं बेबी के पाम में क्या करते हैं जेंटली अप्लाई करते हैं, जेंटली का अल्लाह साइड से क्या करते हैं अपने इंसर्ट करते हैं अपने इंडेक्स फिंगर को उसके पाम में और अप्लाई करते हैं जेंटल प्रेशर, थोड़ा जेंटली प्रेशर क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हमको रिस्पॉन्स में क्या देखने को मिलेगा फ्लेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न फिंगर अराउंड योर फिंगर। तो बच्चे न्यूबॉर्न क्या करेगा अपना फिंगर आपके इंडेक्स फिंगर को क्या कर लेगा अब मतलब पकड़ लेगा आपका इंडेक्स फिंगर को। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांटर ग्रैप्स रिफ्लेक्स। तो प्लांटर ग्रैप्स रिफ्लेक्स ये अपीयर होती है 25 वीक ऑफ जेस्टेशन पर और डिसअपीयर हो जाती है 6 से 9 मंथ ऑफ द पोस्टनेटल एज। ठीक है, नेक रिफ्लेक्स बात करते हैं इसके हाउ टू इलिसिट द प्लांटर ग्रैप्स रिफ्लेक्स। तो इसमें क्या करते हैं प्रेस द थंब अगेंस्ट द सोल जस्ट बिहाइंड द टो। इसमें हम क्या करते हैं अपने थंब से सोल के अगेंस्ट जस्ट बिहाइंड द टो क्या करते हैं प्रेस करते हैं ऑफ द न्यू बॉर्न के। और इसमें हमको क्या देखने को मिलेगा फ्लेक्शन ऑफ फिंगर्स। जैसे ही हम अपने थंब से सोल के अगेंस्ट न्यू बॉर्न के जस्ट बिहाइंड टो के नीचे अगर हम प्रेस करते हैं तो बच्चे न्यू बॉर्न क्या करेगा अपने फिंगर को फ्लेक्स करेगा। ठीक है, अगर ये एब्सेंट होती है बिटवीन द 26 वीक टू 9 मंथ ऑफ द एज तो it can be due to the spastic cerebral palsy. Okay, next if persist more than 12 month of the age that can be due to cerebral palsy and intellectual disability। अगर हमारा पाम
हमारा ग्लैफ रिफ्लेक्स मोस्टली क्या होती है हमारा 6 से 9 मंथ के एज पे क्या होती है हमारा डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, अगर ये 12 मंथ से ज़्यादा तक परसिस्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है, ये ड्यू टू द सेरिब्रल पाल्सी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ATNR। ठीक है, एक होता है ATNR, एक STNR। तो इसका ऑनसेट की बात करें तो ये हमारा 18th वीक ऑफ जेस्टेशन पे अपीयर हो जाती है, और अगर बात करें मोर प्रोमिनेंट की या फिर ये फुल्ली डेवलप कब होती है 1 to 3 मंथ ऑफ द एज। अगर बात करें इसकी ये जो होती है 4 से 6 मंथ पे क्या होती है डिसअपियर हो जाती है। आफ्टर दिस डेवलपमेंट सिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, इसके बाद क्या होती है हमको ATNR के बाद हमको STNR देखने को मिलती है, सिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसको इलिसिट कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बेबी का, न्यूनेट का, इन्फेंट का क्या करते हैं हेड को वन साइड में रोटेट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर बाद में रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज टुवर्ड्स द रोटेटेड साइड। जिस साइड हम बेबी के, इन्फेंट के हेड को रोटेट कर रहे हैं उस साइड के एक्सट्रीमिटीज में क्या देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। और अपोजिट साइड के एक्सट्रीमिटी में क्या देखने को मिलेगा, हमको फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जिस साइड हम बेबी के, इन्फेंट के हेड को रोटेट कर रहे हैं उस साइड के एक्सट्रीमिटी में एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, और अपोजिट साइड के एक्सट्रीमिटी में फ्लेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स में अगर ये ATNR परसिस्ट करती है 6 मंथ से ज़्यादा तक, मोस्टली हमारा 4 से 6 मंथ पे क्या हो जा रही है, डिसअपियर हो जाती है। अगर ये मोर देन 6 मंथ तक परसिस्ट कर रही है, इसका मतलब इट इज ड्यू टू द डिफिकल्टी, ये इट कैन लीड टू द डिफिकल्टी इन टेलिंग टाइम एंड लर्निंग टू द रीड। ये क्या करेगी, कॉज करेगी हमारा डिफिकल्टी इन टेलिंग टाइम और लर्निंग टू द डांसिंग रिफ्लेक्स। अब बात करते हैं स्टेपिंग, वॉकिंग और डांसिंग रिफ्लेक्स। इसमें क्या होती है, इसका जो ऑनसेट होती है फिर जो ये अपीयर होती है 28 से 30 वीक ऑफ जेस्टेशन पे क्या होती है, अपीयर हो जाती है। और अगर बात करें डिसअपियर की तो हमारा क्या होती है 3 मंथ ऑफ द एज पे क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको हम एलिसिट कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, होल्ड करते हैं न्यू बॉर्न को अपराइट पोजिशन पे सो दैट द सोल ऑफ द फीट्स टच द सॉलिड सरफेस। हम क्या करेंगे, इसमें जो न्यू नेट्स होती है उसको क्या करते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को क्या करते हैं अपराइट पोजीशन में होल्ड करते हैं, और जैसे ही हमारा जो न्यू बॉर्न होती है उसका अगर सोल हमारे सॉलिड सरफेस को टच करती है तो उसके रिजल्ट में या फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या देखने को मिलेगा, न्यू बॉर्न मूव लिम्स अप एंड डाउन। न्यू बॉर्न क्या करेगा, अपने लिम्ब को अप और डाउन करेगा, या फिर वो क्या करेगा, चलने की कोशिश करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमारा स्टेपिंग या फिर वॉकिंग रिफ्लेक्स का, जो हमारा ये क्या हो जाती है 3 मंथ पे क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। बट एट द एज ऑफ 10 to 12 मंथ ये क्या होती है, दोबारा से रीअपियर हो जाती है ड्यू टू द लर्निंग ऑफ स्टेपिंग या और वॉकिंग। ओके, क्योंकि बच्चे को फिर स्टेपिंग और वॉकिंग सीखना होता है, इसीलिए क्या होती है एट द एज ऑफ 10 to 12 मंथ ये क्या होती है, रीअपियर हो जाती है। बात करते हैं फिर नेक्स्ट का स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिफ्लेक्सेस होती है, आप डेमोन्स्ट्रेशन में अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इसकी ऑनसेट की तो ये हमारा अपीयर हो जाती है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। ठीक है, और ये हमारा अराउंड 6 मंथ ऑफ द एज पे डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, और इसको हम बात करते हैं, इसको एलिसिट कैसे करते हैं, हाउ टू एलिसिट इट। तो इसमें जो न्यू बॉर्न होती है उसको हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं वेंट्रिकल सस्पेंशन पे। होल्ड द न्यू बॉर्न इन द वेंट्रिकल सस्पेंशन एंड स्ट्राइक द न्यू बॉर्न ऑफ द लोअर स्पाइन फ्रॉम द पेल्विस टू द नेक। हम क्या करते हैं, फिर जो लोअर स्पाइन होती है न्यू बॉर्न के लोअर स्पाइन से मतलब पेल्विस एरिया से नेक तक हम क्या करते हैं, अपने फिंगर से स्ट्राइक करेंगे वेंट्रिकल सस्पेंशन में होल्ड करने के बाद। फिर इसमें हमको रिस्पॉन्स क्या देखने को मिलेगा, जो न्यू बॉर्न होगी, न्यू बॉर्न विल लेटरली फ्लेक्स स्पाइन एंड रेजिंग ऑफ हिप
will be noticed towards the stimulated sites। जो हमारा न्यूबॉर्न होती है वो क्या करती है, लिटरली फ्लेक्स करती है अपने स्पाइन को, ठीक है, और अपने जो हिप को क्या करती है, रेज करती है टुवर्ड्स द स्टिमुलेटेड साइड। जिस साइड हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, उस साइड अपने हिप को क्या करेगी, रेज करेगी न्यूबॉर्न, ठीक है। support the baby in her hand. Fine. Or else there's one more way. You stand behind the back of the baby and hold the head 30 degrees. अब बात करते हैं लास्ट हमारा जो होती है मोरोज रिफ्लेक्स, ठीक है। इसका बात करते हैं ऑनसेट की। सबसे पहले तो इसमें हमारा मोरो रिफ्लेक्स में क्या होती है, मोस्टली हमारा 3 पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स देखने को मिलती है। जब हम इलिसिट परफॉर्म करते हैं, इलिसिट करते हैं रिफ्लेक्सेस को, तो इलिसिट करने के बाद ये हमारा 3 पार्ट में इसका रिस्पॉन्स देखने को मिलती है। पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स, और सेकेंड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स, एंड थर्ड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स होती है उसमें देखने को मिलती है ओपनिंग ऑफ द हैंड। इसमें ये हमारा अपीयर होती है 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। सेकेंड पार्ट में क्या होती है, हमको एबडक्शन और एक्सटेंशन देखने को मिलती है अपर लिम्ब को, ये अपीयर होती है 32 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। और थर्ड पार्ट में हमको देखने को मिलती है अडक्शन एंड फ्लेक्शन ऑफ द, जो भी हमारा सेकेंड पार्ट में जो अबडक्शन हुआ था और एक्सटेंशन हुआ था लिम्ब का, उसी का क्या देखने को मिलेगा, अडक्शन और फ्लेक्शन देखने को मिलेगा थर्ड पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स में, ठीक है। ये अपीयर होती है हमारा 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, जो कि हमारा टर्म बेबी माना जाता है कंप्लीट, जिसका 37 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट होती है वो टर्म बेबी माना जाता है, और फॉलोड बाय द क्राइड। और ये हमारा डिसअपीयर कब होती है, हमारा डिसअपीयर हो जाती है 4 to 6 मंथ ऑफ द एज, ठीक है। और इसका इंटरेस्टिंग बात ये है मोरो रिफ्लेक्स का, आप मोरो रिफ्लेक्स से किसी भी न्यूनेट का फिर इन्फेंट का आप ये पता लगा सकते हैं कि प्री टर्म बेबी या फिर टर्म बेबी, अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्सेस। कैसे, जो हमारा टर्म बेबी होती है वो 36 वीक ऑफ जेस्टेशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। उसमें कंप्लीट मोरो रिफ्लेक्स देखने को मिलती है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट सेकेंड रिफ्लेक्सेस, पार्ट थर्ड रिफ्लेक्सेस देखने को मिलती है। बट अगर बात करें प्री टर्म बेबी का, तो उसमें ओनली हमारा फर्स्ट और हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्सेस देखने को मिलती है। थर्ड पार्ट क्या होती है, उसमें अब्सेंट होती है। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं प्री टर्म बेबी और टर्म बेबी के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्सेस। मोरो रिफ्लेक्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको हम इलिसिट कैसे करते हैं। इसमें 2 तरीके से इलिसिट करते हैं। पहला क्या करते हैं, जो हमारा न्यूनेट्स होती है या फिर जो भी हमारा बेबी होती है, उसके हेड को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं 45 डिग्री पे बाय द सपोर्ट ऑफ हैंड, एंड उसको क्या करते हैं, फिर सडनली ड्रॉप कर देते हैं। मतलब बेबी के हेड को क्या करेंगे, 45 डिग्री पे एलिवेट करेंगे अपने हाथ के सपोर्ट से, हैंड के सपोर्ट से, फिर उसको क्या करेंगे, सडन ड्रॉप कर देंगे। और दूसरा तरीका क्या होती है, हम बिहाइंड द बेबी के पीछे जाकर के बिहाइंड द बेबी क्या करेंगे, उसके हेड को, बेबी के हेड को हैंड के सपोर्ट से 30 डिग्री एलिवेट करेंगे और सडनली ड्रॉप कर देंगे। ये दूसरा तरीका है। अब बात करते हैं इसमें सिग्निफिकेंस क्या होती है इसकी। इफ अब्सेंट, अगर हमारा मोरो रिफ्लेक्स अब्सेंट है तो ड्यू टू द सेरेब्रल डिफ्रेशन। अगर एसिमेट्रिक होती है तो ड्यू टू द, इसमें 2 तरीके से हो सकती है, एक तो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी के कारण, दूसरा क्लेविकल फ्रैक्चर के कारण। अगर एक्जिगरेटेड रहती है, इफ अगर एक्जिगरेटेड है तो ड्यू टू द सेरेब्रल इरिटेबिलिटी। तो ये ओवरऑल हमारा रिफ्लेक्सेस था, जो इम्पोर्टेंट रिफ्लेक्सेस है। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप, अगर इसी तरह आप इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो अपने जो भी मेडिकल वाले बच्चे ग्रुप के आप जो फ्रेंड है उसके साथ शेयर कर सकते हैं ऐसे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा है तो। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।